नमस्कार, हर खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सिरमौर जिले के हरिपुर धार पहुंचे, जहां उन्होंने 3 दिवसीय मां भगाइनी मेले का समापन किया। इस अवसर पर उन्होंने जनसभा की और मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन के दौरान पूर्व की बीजेपी सरकार पर और कांग्रेस से बागी हुए पूर्व विधायकों पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जनता के सहयोग से हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनी और 42 साल के पुराने इतिहास को बदलते हुए एक गरीब परिवार के सदस्य को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। वहीं उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि पूर्व की बीजेपी सरकार ने हिमाचल प्रदेश को कर्ज में डुबाया है और विधानसभा चुनाव के दौरान चुनावी समय में सरकारी बजट का दुरुपयोग किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में बागी और पूर्व विधायकों ने लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया है और लोगों की भावनाओं को खरीदकर अपना सौदा किया है। हिमाचल की जनता बीजेपी को जवाब देने वाली, ऐसा उन्होंने कहा है और आने वाले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी सभी सीटों पर जीत दर्ज करेगी। के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। 42 साल के पुराने इतिहास को इस महान कांग्रेस पार्टी ने बदला और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री की डोर आप जैसे आम परिवार से निकलकर, जिसके परिवार से कोई राजनीतिक जीवन में नहीं था, एक किसान का बेटा, एक कर्मचारी का बेटा 11 दिसंबर 2023 को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा। हमें कर्जा लेना पड़ेगा। मैंने कहा कि हमारे कर्जे की सीमा कितनी है? उन्होंने कहा आपके कर्जे की जो सीमा थी वो पूर्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने खत्म कर दी है, क्योंकि केंद्र सरकार से हर एक वर्ष कर्जे की सीमा तय होती है, उससे ज्यादा कर्जा कोई भी राज्य नहीं ले सकता। 15 दिन तक मैं लगातार दिन रात मेहनत करता रहा, सचिवालय में 2-2 बजे तक बैठता रहा। धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी की जो 5 साल सरकार रही, उन्होंने प्रदेश के खजाने को ऐसे लूटा, इस प्रकार पैसे का दुरुपयोग किया और ये सोचा कि चुनावों से पहले जो कुछ भी घोषणाएं करनी है कर लो, हमें सत्ता की कुर्सी चाहिए, उसके लिए चाहे प्रदेश को कंगाल होना पड़े, उस कंगाली से भी हम कहते पीछे नहीं हटेंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत ने आज सराज विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। उनके साथ नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर भी मौजूद रहे। इस दौरान कंगना रनौत और नेता प्रतिपक्ष ने जंजैहली में रोड शो किया और जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान कंगना रनौत ने कहा कि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उस पार्टी और विश्व के सबसे बड़े नेता नरेंद्र मोदी आते हैं। उन्होंने कहा कि इस विकास के पहिए और कुशल नेतृत्व को हमें खोना नहीं चाहिए। इस दौरान उन्होंने जनता से वोट की अपील की और कहा कि इन चुनावों में बीजेपी की प्रचंड जीत से पीएम मोदी के हाथ मजबूत होंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस सरकार पर उन्होंने यहां पर जमकर निशाना साधा। वहीं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारत के सभी राज्यों में विकास कार्य किए हैं और उन्हीं कार्यों को हम सभी पीएम मोदी के पक्ष में वोट करेंगे। उन्होंने प्रदेश राज्य सरकार पर कहा कि इस सरकार के विकास कार्यों को बंद कर विकास ही ठप कर दिया गया। हिमाचल प्रदेश में हमने 37,000 वोटों की बढ़ती विधानसभा क्षेत्र में लोकसभा के लिए हासिल की थी। उस आंकड़े से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। कई लोग कई तरह की बातें कह रहे हैं। मुझे कई लोगों ने डायरेक्टर कहा हुआ है और कुछ लोगों ने कई तरह की बातें कही हैं कि ये जो सारा तो हम डायरेक्टर, तो मैं उसमें उसको टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूं कि हमने हिमाचल प्रदेश में ईमानदारी से 5 साल तक लोगों की सेवा की और उस काम को आज भोग रहा है। और उसी तरह से मैं इस बात को कह रहा हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से देश की सेवा की है, आज लोग उनको हमेशा अपने दिल दिमाग पर जो है पलक पावड़े बिछा करके उनको याद करते हैं। मैं यही कहूंगा कि कंगना रनौत जी आज से पहले फिल्म जगत में काम किए और फिल्म जगत में एक पहचान बनाने में सफलता हासिल की। अब राजनीति में आई हैं,
तो निश्चित रूप से राजनीति में भी एक मुकाम को हासिल करेंगे। आप सबके आशीर्वाद से। दोस्तों, आज मैं भारतीय जनता हिस्सा बनकर मैं ये नहीं बता सकती कि हमारे पूरे मंडी क्षेत्र का, हमारी महिलाओं का, हमारी बेटियों का, हमारी मातृशक्ति का कैसा पूरे विश्व में कैसा गौरव हुआ है। दोस्तों, आज आपकी बेटी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी का और विश्व के जो सबसे बड़े नेता है, अगर सब नेताओं को लाइन में खड़ा किया जाए विश्व के, तो सबसे ज्यादा परसेंटेज योग्यता के और लोकप्रियता के आधार पर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी 78% से पूरे विश्व में आज उनकी गारंटी का लोहा सारा विश्व मानता है। दोस्तों, आपकी इस बेटी को, आपकी इस बहन को उन्होंने अपना प्रत्याशी बनाया है। और जो लोग कहते हैं कि हम सिराज में डेंट करेंगे, हमारे जो माननीय और नेता प्रतिपक्ष जो है जयराम जी जो हैं, इन्होंने कभी भी हमारे जो हिमाचल के किसी भी क्षेत्र को अपना पराया कभी नहीं समझा। ये ऐसे देशभक्त हैं। और शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान सरकार में मंत्री जगत सिंह नेगी ने ओपीएस को लेकर बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने ओपीएस को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ओपीएस को लेकर हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों को गुमराह करने का काम कर रही है। प्रजाति के कर्मचारियों में खुशी की लहर है। जहां पर 3-4 हजार रुपए नए पेंशन योजना के तहत इनको एक रकम दी जा रही थी, अब जो है 27 से 30 हजार रुपए जो है सरकारी कर्मचारियों को ये पेंशन मिलना शुरू हो गया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे विपक्षी भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता रोज जो है गुमराह करने चले हुए हैं। वो कहते हैं कि ये पेंशन योजना जो है इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा है, और दूसरी बात ये कहते हैं कि ये भी जो है पुरानी पेंशन योजना को जो है लागू रखेंगे, जारी करेंगे। नींबू प्रजाति। शिमला में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि बीजेपी का स्टैंड क्लियर है। बीजेपी पीएम नरेंद्र मोदी के काम पर वोट मांग रही है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान, हिमाचल का सर्वांगीण विकास और अनेकों योगदान को लेकर के हम जनता के बीच जा रहे हैं। देश आगे बढ़ रहा है तो केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व के कारण। साथ ही उन्होंने कहा कि दूसरी ओर वर्तमान कांग्रेस पार्टी किस मुद्दे पर वोट मांग रही है, ये समझ नहीं आ रहा है। वर्तमान में तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो बीजेपी को गाली देकर वोट मांग रहे हैं। मुख्यमंत्री और उनके नेताओं के मुंह से एक भी शब्द विकास का नहीं निकलता, क्योंकि पिछले 18 महीनों में इस सरकार ने कुछ नहीं किया। लेकिन बीजेपी का स्टैंड क्लियर है कि हम जनमानस की सेवा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। 1 जून 2024 को होने वाले हिमाचल में चुनावों में भारतीय जनता पार्टी श्री नरेंद्र भाई मोदी के काम के ऊपर वोट मांग रही है। गरीब कल्याण, महिला उत्थान, हिमाचल का सर्वांगीण विकास, 1 लाख करोड़ रुपए की सड़कों का निर्माण और अनेक टनल्स का निर्माण, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, 3 मेडिकल कॉलेज, इतना ही नहीं बल्क ड्रग पार्क, मेडिकल डिवाइस पार्क, अनेक प्रकार के योगदान 90% और 10% की रेशो के अंदर हिमाचल को। केंद्रीय विदेश व संस्कृति राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर जुबानी हमला बोला है। मीनाक्षी लेखी ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अपना लोकसभा का रिपोर्ट कार्ड लेकर जनता के बीच गई है। आत्मनिर्भर नहीं था। इलेक्शन का टाइम जब भी होता है वो टाइम होता है सरकारों का रिपोर्ट कार्ड देने का और दूसरों से हिसाब लेने का। जनता हिसाब मांगती है और उस हिसाब की जब बारी आती है तो अब सुखविंदर सिंह सुक्खी जी की सरकार है, लेकिन आम जनता के लिए तो वो दुख से भरी सरकार है। आप पूछेंगे दुख से भरी क्यों है? जी, वो दुख से भरी इसलिए है कि एक तरफ मोदी की गारंटी है और दूसरी तरफ कांग्रेस का जो कर्मकांड है वो सबके सामने है। और आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे
लोग हैं जिन्होंने आज तक सिवाय जनता को गुमराह करने के कुछ किया ही नहीं। और एक सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको देना चाहती हूं कि आज जब मैं हिमाचल दौरे पर हूं और हिमाचल प्रदेश में 7वें और आखिरी चरण में चुनाव होना है। चुनाव की अधिसूचना जारी होने में भले ही एक दिन बाकी हो, मगर भाजपा और कांग्रेस के बीच सवाल और जवाबी हमले में जरा भी नरमाई नजर नहीं आ रही है। तीसरा चरण देश में चुनाव का आगे बढ़ रहा है और इन 3 चरण के अंदर देश में जिस तरह का माहौल जो मीडिया के जरिए, सोशल मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, कोई भी और लोगों द्वारा, कार्यकर्ताओं द्वारा एक फीडबैक देश के अंदर बन रहा है। जिस प्रकार का मॉडल भाजपा और माननीय प्रधानमंत्री देश में बनाना चाह रहे थे कि 400 प्लस सीटों की बात, स्वाभाविक तौर पे वो ऐसा आंकड़ा पेश करना चाह रहे थे जिसके पीछे साफ तौर पे लोगों को और देश को भ्रमित करने वाला एक आंकड़ा था। वो एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था कि हम 400 बोलते रहेंगे। बीजेपी उपाध्यक्ष रश्मिधर सूद ने सोलन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने देश का समग्र विकास सुनिश्चित किया है। केंद्र में और हिमाचल में जब जयराम ठाकुर की सरकार थी, मैंने महिलाओं के लिए जो जो योजनाएं हुई उन पे बात रखी। केंद्र में भ्रूण जब होता है उससे लेकर वृद्धावस्था तक योजनाएं जो हैं वो महिलाओं को केंद्रित करके दी गई हैं। वैसा ही जयराम ठाकुर ने हिमाचल में जब उनकी सरकार थी, और सबको मानना चाहिए कि उनकी सरकार 2.5 साल, क्योंकि 2.5 साल कोरोना था, तो 2.5 साल में जो उन्होंने योजनाएं दी उनके माध्यम से हमने महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया। और कांग्रेस जो है उसकी जो पहचान है वो महिलाओं की पीड़ित करने की पहचान है। वो महिलाओं का अपमान करती है, वो महिलाओं को जिसको बोलते हैं ऐसा उत्पीड़न करती हैं कि महिलाएं आहत होती हैं। तो और खबर हिमाचल प्रदेश देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।